जय हिंद। आइए अब हम लोग एक अनदर फंडामेंटल राइट और मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। वह है आर्टिकल 28 अनुच्छेद 28वां, ठीक है, जिसमें हमें फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को अटेंड करने में हमारी स्वतंत्रता, या फिर जब हम कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हम दाखिल लेते हैं, ठीक है, अगर वह स्टेट के द्वारा गवर्न है, मेंटेन है और फंडेड है, ठीक है, पूरी की पूरी स्टेट के द्वारा उसका संचालन होता हो, उसकी फंडिंग होती हो, उसकी स्थापना भी स्टेट के द्वारा किया हो। इन द सेंस आप एग्जांपल के तौर पे ले लो गवर्नमेंट स्कूल, उसमें किसी भी एक विशेष धर्म, संप्रदाय, मजहब का प्रचार प्रसार या उपासना की इजाज़त नहीं होगी। या फिर अगर आप उस विद्यालय में पढ़ते हैं तो उसमें आपको किसी भी, अगर आप कोई दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं, जैसे कोई मतलब कोई हिंदू है और कोई जैन है, कोई पारसी है, तो मान ले कोई अगर हिंदू के रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं तो हो सकता है पारसी वाला उसे मतलब नहीं सुनना चाहता हो, तो उसे लगता हो कि नहीं मुझे नहीं सुनना है, या कोई जैन वाले चाहते हो कि मुझे नहीं सुनना, तो वो नहीं सुन सकते हैं एक प्रकार से। या यूं कहूँ तो वैसे पहले वैसे संस्थानों में तो खैर उस प्रकार के कोई आयोजन या कार्यक्रम किया ही नहीं जाएगा, वो परमिशिबल ही नहीं है, मतलब परमिटेड ही नहीं, वो प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंधित है। तो फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, कोई भी ऐसे रिलीजियस या धार्मिक अनुष्ठान या इंस्ट्रक्शन जो प्रवचन वगैरह होते हैं, ठीक है, कथा वगैरह होती है, वैसे कोई भी इंस्ट्रक्शंस, अनुदेश से आपको कह सकते हैं स्वतंत्र रखा गया है, मुक्त रखा गया है। तो अनुच्छेद 28 में कहा जाता है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड, होली मतलब पूर्ण रूप से मेंटेन बाय स्टेट फंड। कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसे धार्मिक इंस्ट्रक्शंस, आदेश, अनुदेश जो है आपको कह सकते हैं कि प्रोवाइड नहीं किया जाएगा कोई भी ऐसी शैक्षणिक संस्थानों में जिसमें कि पूर्ण रूप से स्टेट फंड के द्वारा उसकी फंडिंग की जाती हो, स्टेट के द्वारा उसमें टीचर एम्प्लॉय किए जाते हो, या फिर पूरी की पूरी जो है राज्य सरकार उसकी व्यवस्था, उसकी देखरेख, उसकी संचालन करती हो, ठीक है, उसकी स्थापना भी राज्य सरकार के जो है कह सकते हैं कि फंड के द्वारा किया गया हो। तो उस परिस्थिति में कोई भी रिलीजियस, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल हैं, एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ा था, पता है कि प्रार्थना को लेकर कि केंद्रीय विद्यालय में जो प्रार्थना होता था उसको लेकर, उसमें हम कभी अलग से चर्चा करेंगे कि कोई लोग इसमें भी कह देते हैं ना कि ये प्रार्थना होता है, उसमें भी एक रिलीजियस जो है जोड़ देते हैं। खैर वो एक अलग चीज़ है, माँ सरस्वती की उपासना करना एक कह सकते हैं ये वैदिक काल से चला रहा है कि जितने भी विद्यार्थी होते हैं वो सरस्वती माता का पहले प्रार्थना करते हैं, फिर अध्ययन अध्यापन को जाते हैं। ये मतलब परंपरा रही है हमारी। लेकिन किन्हीं को प्रार्थना में भी धर्म दिख जाता है, वो अलग मैटर है आगे। तो लेकिन इसमें कहा रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मतलब हो गया कि जैसे कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, कोई धार्मिक पूजा, कोई धार्मिक पद्धति, कोई धार्मिक कार्यक्रम जो कि किसी एक विशेष धर्म से संबंध रखता हो, उसकी इजाज़त सरकारी स्कूल में नहीं होगी। यह कहा जा रहा है क्योंकि स्टेट जो है न्यूट्रल है, स्टेट जो है सेक्युलर है, ठीक है, मतलब पंथ निरपेक्ष है, किसी भी पंथ के पक्ष में नहीं है, सबके पंथों को बराबर देखते हैं और वो न्यूट्रल। सेकुलरिज्म या पंथ निरपेक्ष का मतलब ही होता है न्यूट्रलिज्म, मतलब स्टेट और रिलीजन में कोई संबंध ना होना। भले ही भारत में सेकुलरिज्म का अलग अलग डेफिनेशन है कि सारे धर्म बराबर हैं या जो भी हो, लेकिन सेकुलरिज्म का रियल डेफिनेशन ही होता है, अगर आप डिक्शनरी में देखो, वेस्टमिंस्टर या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, तो उसमें है कि स्टेट को कोई धर्म से मतलब नहीं, आपका अपना निजी धर्म है, आप किसकी उपासना करते हैं, किसकी आपकी पूजा पद्धति कैसी है, आपकी रीति रिवाज कैसी है, ठीक है। बट इंडिया में उसका एक अलग डेफिनेशन ईजाद किया जाता है विदाउट। और अब देखोगे कि जो सेकुलरिज्म जो है ना, पहले शब्द जो है प्रियम्बल में था भी नहीं, ये इमरजेंसी के दौरान सारे अपोजिशन को बंद करके विदाउट एनी डिबेट डिस्कशन और कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में से पारित भी कर दिया गया या बिना बातें किए पास कर दिया गया, वो मैटर ऑफ डिबेट है। बट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर शब्द का कहीं भी उपयोग नहीं हुआ था। इसके खिलाफ जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे, क्योंकि धर्म के आधार पर राष्ट्र का विभाजन हुआ था।
ठीक है, आगे देखिए तो स्टेट फंड जो है से जो संचालित होती है विद्यालय विश्वविद्यालय, उसमें कोई भी ऐसे कार्यक्रम, ऐसे कह सकते हैं कि रिलीजियस प्रीचर या फिर धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाने की कह सकते हैं कि मनाही है एक प्रकार से, ठीक है, जो कि एक कोई भी स्पेसिफिक रिलीजन की व्याख्या करते हो या बात करता हूँ, ठीक है। आगे, नॉट अप्लाइड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट इस्टेब्लिश्ड बाय एनी इंडाउमेंट और ट्रस्ट। देखिए भारत में जो है ना बहुत सारे विद्यालय ट्रस्ट के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, लोगों के द्वारा, पहले जो राजे महाराजे होते थे वो विद्यालय या पाठशाला का निर्माण कराया करते थे। उसके बाद जो ट्रस्ट होते हैं, सोसाइटी होते हैं, उनके द्वारा, जैसे अब कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, मतलब कोई ऐसा धार्मिक, मैंने पहले ही प्रीवियस क्लास में बोला कि धार्मिक कोई मंदिर है जहाँ बहुत अधिक फंड आते हैं, जहाँ लोगों के द्वारा अधिक चढ़ावा होता है, तो उस मंदिर और उस ट्रस्ट, उस सोसाइटी के लोगों ने सोचा कि चलो भाई इससे, इसके पैसे से एक विद्यालय का निर्माण कर दिया जाए। तो वैसी संस्था, वैसे शैक्षणिक संस्था, अब जैसे रामदेव बाबा है तो पतंजलि यूनिवर्सिटी खोले, तो पतंजलि यूनिवर्सिटी में वो धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्यक्रम कर सकते हैं, हवन जाप पूजा पाठ सब कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ट्रस्ट के द्वारा खोला गया है, ठीक है। तो लेकिन कोई ऐसी शैक्षणिक संस्थान जो कि एडमिनिस्टर्ड बाय, मतलब जिसकी देखरेख तो सरकार के द्वारा की जा रही है, लेकिन उसकी जो स्थापना हुई है, उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई है वो ट्रस्ट और सोसाइटी के द्वारा हुई है, उसका जो देय है, फंडिंग जो है, इंडोमेंट जो है वो ट्रस्ट के द्वारा किया गया है, तो उस परिस्थिति में ये अप्लाई नहीं होगा। क्लियर हो गया? मतलब उस परिस्थिति में उस ट्रस्ट के लोग, उस धार्मिक कह सकते हैं बिलीवर अपने अनुष्ठान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने फंड से जो है स्कूल का निर्माण करवाया। हालांकि उसका एडमिनिस्ट्रेशन राज्य सरकार देखती है, क्योंकि स्कूल्स और कॉलेज बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन हो जाते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारी मशीनरी और विंग्स की ज़रूरत होती है, लेकिन उसकी फंडिंग जो है वो किसी ट्रस्ट के द्वारा आता है। तो ये चीज़ें हैं। आगे, नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड shall be required to attend any religious instructions without his consent। कहने का मतलब है कि कोई भी, जैसे आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मतलब एक प्रकार से एजुकेशनल और शैक्षणिक संस्थानें हो जो कि स्टेट के द्वारा मान्यता प्राप्त है या स्टेट के द्वारा उसमें कुछ फंडिंग किया जाता है, उस शैक्षणिक संस्थानों में भी, उस पाठशाला, उस स्कूल, उस विद्यालय, उस विश्वविद्यालय में भी अगर आपकी इच्छा है, अगर वहाँ कोई कह सकते हैं धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, कोई उपासना हो रही है और आप किसी दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अगर आपका कंसेंट नहीं है, आपका विल नहीं है, आपकी कंसेंट नहीं है, आपकी सहमति नहीं है कि हम उस रिलीजियस कार्यक्रम में, देखो बहुत लोग, आप तो हिंदू धर्म में ही ले लो, बहुत लोग मूर्ति पूजक के उपासक होते हैं, जो मूर्ति में भी भगवान, पत्थरों में भी मतलब कह सकते हैं शिव को देखते हैं, देव को देखते हैं, कण कण में जो है देव को और भगवान की, मतलब एक प्रकार से उनका अवधारणा है कि कण कण में राम बसते हैं। तो वैसे भी लोग हैं। कई लोग होते हैं कि नास्तिक होते हैं, जो भगवान को आउटरेट रिजेक्ट करते थे कि कोई भगवान होता ही नहीं है, ठीक है। तो उस परिस्थिति में कोई भी, अगर आप अन्य धर्म या धर्म में विश्वास ही नहीं करते, उसमें अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, उस परिस्थिति में बिना आपके कंसेंट के, बिना आपकी सहमति के, आपकी इच्छा है तो आप उसमें शामिल हो, आपकी इच्छा नहीं है तो उसमें सम्मिलित आप नहीं हो सकते, ठीक है। शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन विदाउट हिज कंसेंट। आपकी इच्छा है, सहमति है तो आप अटेंड करें, ना सहमति ना अटेंड करें। शैल मेंटेन इंस्टीट्यूशन, देखो स्टेट मेंटेन इंस्टीट्यूशन जो होता है ना, जिसमें कि एकदम परमिटेड नहीं है, सरकारी स्कूल हो गए या फिर जो भी गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड, मेंटेन्ड और पूरे के पूरे होली मेंटेन, पूर्ण रूप से सरकार के द्वारा संचालित, संवर्धित होता हो, वैसे स्कूल में कोई भी रिलीजियस फंक्शंस, रिलीजियस कार्यक्रम कोई एक विशेष धर्म का कभी भी अलाउ नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया? इसलिए देखते हो, मैं एक बार दिल्ली के स्कूल में जब मैं 12th में था तो मैंने सर से पूछ दिया कि सर सरस्वती पूजा क्यों नहीं होना चाहिए। तो सर ने कहा कि नहीं है, एक मतलब कह सकते हैं ना कि एक पार्टिकुलर रिलीजियस का एक उपासना है जो हम शैक्षणिक या फिर सरकारी स्कूल में हम नहीं मना सकते, आप घर में मनाइए। तो मतलब एक प्रकार से आप ये समझ, हम मुझे कभी कभी अफसोस लगता है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप एक पूरे के लार्जर जो मेजोरिटी है उसे आप उसकी उपासना पद्धति से वंचित कर रहे होते हैं। क्योंकि कोई एक मतलब जो विद्यार्थी होता है वो उस गॉड की पूजा, उस गॉडेस की पूजा करना चाहता है जो
कह सकते हैं कि हमारी परंपरा रही है कि हम सरस्वती माँ की प्रार्थना, अभी भी देखो जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस हैं, कॉलेज तो खैर छोड़ दो क्योंकि उसमें घंटी वंटी नहीं बजती, मतलब स्कूल्स में हम प्रार्थना करने के बाद ही क्लासरूम में प्रवेश करते हैं। तो ये हमारी रीति रिवाज रही है। खैर मतलब इंडिया को, अगर इंडिया के ट्रेडिशन को, इंडिया के कल्चर्स को, इंडिया के वैल्यूज़ को अगर कोई डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया है तो इंडिया खुद है। मतलब एक प्रकार से जो कहते हैं ना कि अंग्रेजों ने सिखा दिया कि इंडिया के लोग ऐसे हैं, मतलब इंडिया 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 अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपने होने में गर्व की अनुभूति करना जो है एक प्रकार से ये कांग्रेस की सेक्युलरिज्म और कांग्रेस की डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ हिस्ट्री, या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो लोग जो कि खुद एक अदर, जैसे कांग्रेस की अब देखोगे पूरी की पूरी आइडियोलॉजी इन 70 सालों में हिंदुइज्म को कितना नुकसान पहुंचाने का कार्यक्रम किया गया। कोई भी आप देखोगे उस वक्त से 1947 में भाई जब आपने इतने अधिकार दिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे माइनॉरिटीज़ के अधिकार, जब आप इतने अधिकार माइनॉरिटीज़ को दे रहे हैं तो फिर आपको धर्म के आधार पर राष्ट्र के विभाजन की जरूरत क्यों पड़ी? तो खैर वो सब अलग डिस्कशन की बात है, हम लोग कभी उस पर सेपरेट डिस्कशन करेंगे पार्टीशन के ऊपर, ठीक है। उसमें कई लाख 10 लाख लोग तो एनसीईआरटी में बताता है कि जाने चली गई, अगर विभाजन नहीं होता तो शायद इतने लोगों की जाने नहीं जाती, ठीक है। तो इस्टेब्लिश बाई ट्रस्ट, रिकॉग्नाइज बाई स्टेट एंड एड फ्रॉम द स्टेट, जो भी ट्रस्ट के द्वारा चल रहा है, ठीक है, कोई धार्मिक संस्था के द्वारा चल रहा है, होता बहुत सारे ऐसे पाठशाले वगैरह होते हैं। मैंने पतंजलि यूनिवर्सिटी का उदाहरण दिया, पतंजलि के द्वारा स्कूल भी संचालित होती है, वहाँ होम जॉब सब होता है। तो मतलब ऐसे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो कर सकते हैं, वो एक अगर कोई स्पेसिफिक धर्म को मानने वाले के संस्था के द्वारा उसे खोला गया है, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे मुस्लिम्स कम्युनिटी में मदरसा खोला जाता है तो अपने जो है इस्लामिक पद्धति से उसे रन करते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार कोई अगर हिंदू इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कोई स्कूल्स कॉलेज खोले जाते हैं तो वो अपने हिंदूज के रिचुअल्स को वो फॉलो कर सकते हैं, वो फ्री है, लेकिन स्टेट के द्वारा नहीं। तो स्टेट एडेड फ्रॉम द स्टेट है, ये सब में परमिटेड है, लेकिन नॉट परमिटेड है कि जो कि स्टेट मेंटेन इंस्टीट्यूशन है, जो कि स्टेट के द्वारा संचालित, जिसका मेंटेनेंस स्टेट के द्वारा होता है और जिसकी फंडिंग भी स्टेट के द्वारा होती है, होली मेंटेन्ड, मतलब पूर्ण रूप से उसकी पूरी की पूरी कार्य प्रणाली जो है राज्य सरकार के द्वारा संचालित होती है, उसके शिक्षक जो है राज्य सरकार के द्वारा भर्ती किए जाते हैं। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, अनुच्छेद 28 आर्टिकल 28 ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आर्टिकल 29, 35 अब जल्दी ही पहुंच जाएंगे, अधिक देर नहीं लगेगा, ठीक है। सो डेट्स ऑल, अब हम इसे यहीं समाप्त करते हैं। इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन. If there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.